Hey guys, this video is from Root the Solution. How to find whether the numbers are terminating or non-terminating without division. Division वाला तो हमने 1.3 एक्सरसाइज के इंट्रो में देख लिया था. विदाउट डिविजन बस क्वेश्चन देखते पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग. कैसे होगा? हम देखेंगे उसके डिनोमिनेटर, है ना. उस नंबर का डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में आता है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n, जहां पे n और m होल नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा केस हो जाएगा टर्मिनेटिंग का. और अगर एस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. कैसे? कुछ एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके पास 3/25, हम ये ले सकते हैं. एक एग्जांपल ये लेते हैं. सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 17/200. और थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स से 19/343. ठीक है. अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके डिनोमिनेटर्स चेक करना है. ये मेरा डिनोमिनेटर है इधर 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर, है ना. और 2 नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0. ठीक है. तो अब आप देखोगे ये किस फॉर्म में है. ये हो जाएगा यहाँ पे अपने पास n कितना है 2 की पावर n, तो ये तो 0 है. 5 रेज टू पावर m फॉर्म में है तो ये इस फॉर्म में आ रहा है. इसका मतलब ये क्या होगा? ये अपने पास होगा टर्मिनेटिंग. ये हो गया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. अब इधर देखते हैं इसका डिनोमिनेटर 200. इसको अगर मैं करूं तो ये ऐसा हो जाएगा 17/200 को आप कैसे लिख सकते हो? 200 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. अगेन यू कैन सी कि ये किस फॉर्म में है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m. तो ये वापस हमारे पास क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, है ना. अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं. इसका डिनोमिनेटर देखेंगे 343 होता है 7 क्यूब. तो ये क्या इस फॉर्म में है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m? नहीं. तो ये इस फॉर्म में नहीं है. इसका मतलब ये नंबर कभी भी आप डिवाइड करके देख लो खत्म होगा ही नहीं. ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है. इस तरीके से अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आता है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, इट मीन्स कि ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग. इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग. अब ये तुमने डिसाइड कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं. अब आंसर कैसे लाएंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है कि भाई डेसिमल में बताओ आंसर. उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके करते हैं. 3/25 ले लिया मैंने, है ना. एक ये ले लिया टर्मिनेटिंग, यही था. ये था एक, तो ये टर्मिनेटिंग था, एक ये था. एक था 17/200. चलो अब ये दोनों टर्मिनेटिंग है ना. तो अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपको 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n करना पड़ेगा, जहां पे n एक होल नंबर है और हाईएस्ट पावर होगी 2 और 5 में से. कैसे? जैसे यहां लिखा. तो ये होगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन लेते पहले 25 को करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5 स्क्वायर, है ना, और 2 रेज टू पावर 0. लेकिन मेरे पास क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो मुझे यहां भी सेम लाना है. 2 की पावर भी यहाँ n है तो मुझे यहां भी n लानी है. तो मुझे 2 की पावर 2 लानी है यहाँ पे. तो मैं क्या करूंगी? यहाँ भी 2 की पावर 2 से इंटू कर दिया, यहाँ भी 2 की पावर 2 से इंटू कर दिया. तो उससे क्या हुआ? ये हो गया 3 इंटू 4 ऊपर और नीचे हो गया ये 0 प्लस 2 2 ही होगा. तो 5 इंटू 2, तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 स्क्वायर, दैट इज 12/100. और डेसिमल में इसको लाएंगे तो ये हो गया 0.12. ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. सिमिलरली इसको ट्राई करते हैं. इसका हमारे पास क्या आया था? इसका हमारे पास आया था 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. मैंने कहा था हाईएस्ट वाला नंबर n होगा. हाईएस्ट पावर कितनी है? 3. तो मुझे इसको भी 3 फॉर्म में लाना है. ये n है तो ये भी 3 होना चाहिए ना. ये भी n भी 3 होना चाहिए, सेम होनी चाहिए पावर. अब यहाँ पे क्या इंटू करूंगी? 3. 5 की पावर 3 आएगा, 5 की पावर 1 इंटू कर लेते हैं. तो इधर भी इंटू 5 कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 85. और ये कितना हो गया? 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, दैट इज 10 रेज टू पावर 3. दैट इज 85/1000. अब इसको ले आओ डेसिमल में, ये हो जाएगा 0.085. इस तरीके से हम, अगर हमें डिसाइड कर लिया बिना डिवीजन ही के टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है ये देख के, तो उसके बाद आपको ये स्टेप करना आना चाहिए कि आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लाएंगे. तब ये वाली मेथड यूज होगी कि दोनों में सेम पावर लानी है हमें, हाईएस्ट पावर, ताकि वो 10 के मल्टीपल्स में बन जाए. आई होप इट्स क्लियर. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 कि बिना डिवाइड करे कैसे पता चलेगा कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका. तो हमने पढ़ा था इंट्रो में कि अगर उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, जहां n और m क्या है? होल नंबर्स, तो वो टर्मिनेटिंग होगा.
चेक करते हैं, फर्स्ट वाले पे आते हैं, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। 13/3125, चलो अब मैं 3125 का यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना। तो इसको 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 625, देन अगेन 5 125, अगेन 5 25, फिर वापस 5 से, फिर 5 से, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 13/5 ठीक है। 2 नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 2/0। तो ये इस फॉर्म में है ना, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, तो अब हमें लिखेंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n into 5m, जहां पे n कितना है 0 और m कितना है 5, है ना। ये पावर देखो 0 और 5, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास एक टर्मिनेटिंग रैशनल, ठीक है। अब इसी में सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट पार्ट, आपको लिखना है तो आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 17/8, है ना। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये होगा 17/2 अब 5 नहीं है तो क्या लिखेंगे 5/0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n into 5m, जहां पे n की वैल्यू तो है 3, m की वैल्यू है 0, इसीलिए ये किस फॉर्म में हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया है ना, इस फॉर्म में है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट यहीं लिख कर देती हूँ मैं। थर्ड पार्ट है 64/455। चलो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको पहले 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 91, फिर 7 से करेंगे 13, फिर 13 1। तो ये इस तरीके से हो गया, ये हो गया 64/5 into 7 into 13। क्या ये इस फॉर्म में है 2n into 5m? 5 की पावर तो है, 2 है कहीं भी नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिनोमिनेटर is not in the form of 2n into 5m, therefore ये नंबर क्या होगा, ये नंबर हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट मी इरेज दिस। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 15/1600। 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना। 2 से स्टार्ट करते हैं, 800, फिर 2 से स्टार्ट किया, 400, फिर 2 से स्टार्ट किया, 200, अगेन फ्रॉम 200, अगेन फ्रॉम 250, फिर वापस 2 से किया 25, फिर ये 5 और 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा इस फॉर्म में आया 15/2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 into 5 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में है 2 और 5 के फॉर्म में, यस। तो इसमें क्या लिखेंगे, दैट डिनोमिनेटर, सॉरी, then we will write that denominator is in the form of 2n into 5m, जिसमें आपके पास n कितना है, n है 6 और m है आपके पास 2। तो ये किस फॉर्म में, किस कैटेगरी में हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। चलो कुछ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं 29/343। 343 मुझे पता है 7 का क्यूब होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख सकते हो, तो ये होगा 7 क्यूब। क्या ये इस फॉर्म में है 2n into 5m, इस फॉर्म में है नहीं, इसमें ना 2 है ना 5 है। तो अब हम लिखेंगे कि डिनोमिनेटर is not in the form of 2n into 5m, therefore ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा ये क्या होता है। चलो अब नेक्स्ट पे देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। सिक्स्थ में ऑलरेडी हमें दे रखा है इसी फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, कि 2 क्यूब into 5 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है ना, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म
ऑफ दिस 2 raised to power n into 5 raised to power m, जहां पे हमारे पास n की वैल्यू है 3, m की वैल्यू है 2, तो इसलिए ये वाला क्या होगा, ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब होते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ में भी हमें ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दे रखा है, तो चलो इजी हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। ये है आपका सेवेंथ वाला 129 अपॉन 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 5। 2 और 5 में तो दे रखा है, पर ये एक्स्ट्रा 7 भी दे रखा है, ये तो चाहिए ही नहीं है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये इस फॉर्म में है नहीं, 7 तो चाहिए ही नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए था। तो ये हम लिखेंगे कि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m। ठीक है, साथ में 7 भी आ रहा है, वो चाहिए ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। राइट, अब लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि इसमें आप ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, 6/15 है। अब इसको देखते ही कहोगे अच्छा 15 तो 3 into 5 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना। पहले लोएस्ट टर्म में कैंसिल करो, लोएस्ट टर्म में कैंसिल करेंगे, 3 की टेबल से कट करते हैं, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, तो आपका एक्चुअल नंबर है 2/5। ठीक है, जिसे आप लिख सकते हो 2/5 raised to power 1 into 2 raised to power 0, है ना। और इसमें हम लिखेंगे कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है 2 raised to power n into 5 raised to power m, जहां पे n तो आपका 0 है, m आपका 1 है, इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो इससे हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, कि हमेशा नंबर को पहले लोएस्ट टर्म में करो, उसके बाद डिसाइड करो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नाइन्थ पार्ट पे आते हैं। 35/50, सेम चीज लोएस्ट टर्म में कर लें पहले, तो इसे कैंसिल करते हैं 5 की टेबल से, तो ये हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 10, तो ये होगा अपना 7/10, जिसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 7 है, 10 को लिखेंगे 2 into 5, है ना। तो इसे क्या होगा, इसमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में 2 raised to power n into 5 raised to power m चाहिए था। n कितना है हमारे पास 1, m कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। और 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th है अपने पास 77/210, ये भी लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, 7 से कट करते हैं, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 30, है ना। तो 11 तो ऐसे ही लिखेंगे, 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 2 into 5, हमें सिर्फ 2 into 5 फॉर्म में चाहिए, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m। एक्स्ट्रा तो 3 हमें चाहिए ही नहीं, तो इसके लिए ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, अब हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन, उनका आंसर डेसिमल में लाना है। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं जिन पार्ट्स में क्वेश्चन 1 में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। सी, टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि 2 raised to power n into 5 raised to power m उसके डिनोमिनेटर में ऐसे इस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर आपको उसको लेके आना है डेसिमल फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, उसको 2 raised to power n into 5 raised to power n फॉर्म में लाना है, दोनों की पावर सेम लानी है। n क्या होगा, 2 और 5 जिसकी भी हाईएस्ट पावर है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे आपको समझ में आएगा, मैं इसको करती हूँ फर्स्ट पार्ट को। 13/3125, 3125 क्या होता है, 5 raised to power 5, 2 नहीं है तो 2 raised to power 0, है ना। अब n दोनों में सेम लाना है, n हाईएस्ट पावर है तो इधर 5 है इधर 0 है, हाईएस्ट कौन सा है 5, 2 की पावर भी 5 लानी है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, 13 अपॉन ये ऐसे कैसे लिखते हैं, 5 raised to power 5, 2 raised to power 0। अब मुझे इसको 5 लाना है, तो यहाँ पे 2 raised to power 5 से इंटू किया, तो यहाँ भी 2 raised to power 5 से इंटू कर देंगे। तो ये अपना हो जाएगा 13 इंटू 2 raised to power 5 इज 32। और ये एक्सपोनेंट के लॉज के अकॉर्डिंग बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे तो 0 + 5 क्या होगा 5 ही। तो ये हो जाएगा 5 raised to power 5 इंटू 2 raised to power 5। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा अपना 416, और नीचे क्या हो गया 10 raised to power 5। 10 raised to power 5 मतलब क्या हुआ कि 416 अपॉन नीचे 5 zeros, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 0 है ना, तो मतलब पीछे से 5 वैल्यू छोड़नी पड़ेगी।
1 2 3, ये 4, ये 5 और फिर लगेगा डेसिमल। इस तरीके से लगता है ना। तो आपको क्या लिखना है, 416 लिखा, नीचे 5 जीरोस हैं तो 1 2 3 वैल्यूज तो ये है 4 5 और यहाँ लग गया डेसिमल। तो ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इसका। ठीक है, क्लियर है थोड़ा। सेकंड पार्ट करते हैं और क्लियर होगा। 17/8 को लिखते हैं 2 क्यूब, है ना। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2 क्यूब है तो मुझे 5 का भी क्यूब ही चाहिए होगा, पावर सेम चाहिए n। तो मैंने यहाँ पे 5 क्यूब कर दिया, तो यहाँ भी क्या होगा 5 क्यूब इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 5 क्यूब इज 125 और नीचे 2 5 दोनों की पावर तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। एक्सपोनेंट का रूल था ना 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 3 ले लो कॉमन, अंदर लिखो 2 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करा, आपने को इंटू करना है 17 इंटू 125, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 2125 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3 मतलब 3 जीरो। तो अब इसको कैसे करेंगे, 2125 तो तुमने लिख दिया, 3 जीरो है तो 3 वैल्यू छोड़ो पीछे से, 1 2 3, 3 वैल्यू छोड़ के ये लग गया डेसिमल, तो आंसर होगा 2.125। चलो लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है ये 15/1600। तो 1600 को अगर मैं पावर फॉर्म में लिखूं, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। 6 और 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो मुझे इसको भी 6 बनाना है। अब 5 स्क्वायर में क्या करूं कि 6 आएगा, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 रेज़ टू पावर 4। तो ऊपर भी 5 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 इज 625 और नीचे मेरे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6, है ना, 2 + 4 6। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9375 और नीचे हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 मतलब 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, जो कि क्या होगा 9375 ऐसे ही लिखते हैं। 6 जीरोस है तो पीछे से 6 नंबर छोड़ने, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, ये 5 ये 6 और ये लग गया अपना डेसिमल। ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। 3 और 2 हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसको मुझे 1 और 5 से इंटू करना पड़ेगा ताकि ये 5 की पावर 3 हो जाए। तो अब 23 इंटू 5 कितना होता है 115 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया, है ना, ये 5 रेज़ टू पावर 3 हो गया। तो 2 इंटू 5 10, 10 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 115 अपॉन 1000, 3 जीरो, 3 जीरो आ गए। अब क्या करते हैं 115 लिखा, 3 जीरो है तो 3 वैल्यू छोड़ो, 1 2 3 और फिर 3 छोड़ के एक डेसिमल लगा दो, 6/15। नेक्स्ट देखते हैं, इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, है ना। 2/5 है मतलब 5 की पावर 1 है, तो मुझे 2 की पावर 1 भी चाहिए होगी इंटू करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 4/10। 4/10 तो आपको पता है ये होगा 0.4, नीचे एक जीरो है तो एक वैल्यू छोड़ के डेसिमल। आते हैं लास्ट पार्ट पे, ये है अपना 35/50। लोएस्ट टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की टेबल से कट, 5 की टेबल से कट करते तो 5 7 जा 5 10 जा, तो ये हो गया 7/10। 7/10 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको 2/5 लिखने की क्या जरूरत है, लिखना चाहो तो ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 5 लिखो तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज यही रहेगा। और 2 इंटू 5 हम 10 लाने के लिए करते हैं ना, ऑलरेडी 10 है तो 0 डायरेक्ट आंसर आ गया 0.7। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हर एक को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में लाना है एंड देन वी विल गेट आवर आंसर, जब हमें डिनोमिनेटर में सब कुछ 10 के मल्टीपल्स में बन जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस इट्स गिवन कि हमें बताना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है या नहीं है, और अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली वो p/q फॉर्म में होगा, तो हमें उसके q के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बताने। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट में आप देखो ये तो खत्म हो गया है ना, डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है ना, पूरा आंसर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली ये क्या हुआ आपका एक रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं p/q फॉर्म में होते हैं। तो ये जो q होगा q वुड बी इन द फॉर्म ऑफ, क्या होता है रैशनल टर्मिनेटिंग नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में होते हैं 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m, इस फॉर्म में होंगे, इस प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होंगे। सेकंड देखेंगे तो ये देखो क्या है
120 1200 12000 और 120000 ऐसे चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म नहीं हो रहा इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। और रिपीट नहीं हो रहा, हर बार एक एक जीरो बढ़ रहा है, सेम नंबर रिपीट ही नहीं हो रहे, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। और हमें पता है जिसका एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो किस टाइप के नंबर होते हैं, वो होते हैं इरैशनल नंबर, जो कि p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला जो है वो क्या होगा, वो आपका हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, क्योंकि वो बार बार रिपीट ही होता जा रहा है, बार है इसका मतलब बार बार वो बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार चलेगा। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो ये q है, डिनोमिनेटर है, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। रीजन, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं सिर्फ उसी के प्राइम फैक्टर ये इस तरीके से डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएंगे, अदरवाइज जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इस फॉर्म में नहीं आते। Thank you everyone. Kindly like and subscribe this channel for more concepts. Take care. Bye bye.